महाराष्ट्राच्या बाहेरूनही अनेक ठिकाणून फोन येत आहेत किंवा माहिती मिळते त्यांची. पोलिसांचे फोन येत आहेत, पोलीस काही गोष्टी सांगतायत. सर्वसाधारणपणे आता महाराष्ट्र के बाहर से पुलिस भी फोन कर रहे हैं. अनेक ठिकाणी आमच्या पदाधिकाऱ्यांना, माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना पोलीस नोटिसेस पाठवत आहेत, डिटेन करतायत, पकडतायत. कई जगह पर पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को नोटिसेस भेजे, उनको गिरफ्तार किया है, पकड़ा है. ही गोष्ट फक्त आमच्या बाबतीत का होते एवढाच फक्त आम्हाला प्रश्न आहे. जे ये कायद्याचं चीज पालन सिर्फ हमारे करतात, बारे में क्यों हो रही है, यही सिर्फ हमारा सवाल है. त्यांना तुम्ही सजा देणार, त्यांना तुम्ही डिटेन करणार, आणि जे कायद्याचं पालन करत नाहीयेत त्यांना तुम्ही मोकळीक देणार. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जो कानून का पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप डिटेन कर रहे हैं. 90-92% ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये सकाळची अजान झाली नाही. लेकिन मुझे पता चला है कि महाराष्ट्र में सुबह की अजान जो सुबह 5 बजे दी जाती है वो 90% से ज्यादा जगह पर नहीं हुई है. पण मी खास करून त्या सर्व मशिदींमध्ये जे काही काय चालवणारे जे कोणी मौलवी वगैरे जे कोणी असतील त्यांचे मी खास आभार मानेन की मैं उन सभी मौलवी जो मस्जिद चलाने वाले लोग हैं उनके आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने ये सुबह अजान नहीं दी. जो रिपोर्ट आला है त्या मुंबईच्या रिपोर्ट प्रमाणे मेरे पास जो रिपोर्ट आई है अभी उसके मुताबिक 40 मस्जिदी आहेत. मुंबई में 1140 मस्जिद है. मशिदींवरती सकाळची अजान 5 वाजायच्या आत लावली गेली. उसमें से 135 मस्जिदों पर 7 बजे के पहले अजान लगाई गई. विश्वास नांगरे पाटील यांचा मला काल फोन आला होता आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही सर्व मस्जिदींशी बोललेलो आहोत, त्यांच्या मौलवी. कल मुझे मुंबई के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नांगरे पाटिल का फोन आया था. 135 मशिदींवरती जी अजान सकाळी 5च्या आत झाली यांच्यावरती आता राज्य सरकार उन्होंने मुझे कहा कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं. और मुझे ये पूछना है कि जो 135 मस्जिदों पर 5 बजे के पहले अजान सुनाई गई लाउडस्पीकर से, उन पर क्या पुलिस कार्रवाई करेगी या सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होगी? आमच्यामुळे झालं किंवा कोणामुळे झालं हा विषय नाही. मला असं वाटतं की सामंजस्याने जर सगळ्यांनी जर हे विषय नीट हाताळले तर हा विषय सगळ्यांचा आहे. ये जो विषय है ये सबका है. 90% ठिकाणी अजान झाली नाही, ये मेरा क्रेडिट लेने का ये टॉपिक है नहीं, ना ही सिर्फ ये हमारा टॉपिक है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है. फक्त बोललो, तुम्ही ही गोष्ट ये मुद्दा सबका है, लोकांपर्यंत पोहोचवली, लोकांनी ही मान्य केली. त्याच्यामध्ये ज्या मशिदी होत्या त्या मशिदीमधले जे मौलवी होते त्यातल्या अनेकांना हा विषय समजला, त्यांच्यापर्यंत पोहोचला. मैंने जो भूमिका रखी वो आपने दिखाई, लोगों के पास पहुंची, दलाला देखील मी धन्यवाद देईन. सरकार के तक ये बात पहुंची. कई मस्जिदों पे उसका असर हुआ, उनको भी ये बात समझ में आई कि जो मैं बोल रहा हूं. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा एक कलेक्टिव्ह एफर्ट होता आणि ज्याच्यातनं लोकांना जो त्रास दिवसभराचा तो मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता. मुझे लगता है कि ये कलेक्टिव एफर्ट था. ही यातना अपेक्षा आहे. हा विषय फक्त मेरी सिर्फ इतनी अपेक्षा थी कि इसके वजह से अशातला भाग नाही. मंदिरांवरती काही सारा जो नॉइज पोल्यूशन है वह कम हो. ज्याचा या गोष्टींचा लोकांना त्रास होतो, मला असं वाटतं ती गोष्ट बंद झाली पाहिजे. और ये सिर्फ मस्जिदों पर जो लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं ये मुद्दा नहीं है. जहां भी कहीं इस तरीके का वायलेशन होता है वो भी लाउडस्पीकर नीचे होने चाहिए. आम्ही परवानगी दिली. मला एक गोष्ट कळत नाहीये की आता मुंबईत महाराष्ट्रामध्ये ज्या मशिदी आहेत यातल्या बहुतांशी मशिदी या अनधिकृत आहेत. अनधिकृत मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे सरकार कह रही है कि हमने कुछ मस्जिदों को लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत दी है. मुझे बात एक समझ में नहीं आ रही है कि महाराष्ट्र में कई मस्जिद ऐसी है जो इल्लीगल है, और उन इल्लीगल मस्जिदों को इस तरीके से इजाजत क्यों दी जा रही है? अनधिकृत गोष्टींना तुम्ही अधिकृत परवाने देताय, कशासाठी, कोणासाठी देताय? इल्लीगल मस्जिदों को आप अधिकृत तरीके से लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं?
एवढंच माझं आत्ताचं कारण आहे की हा विषय फक्त सकाळच्या अजान पुरताचा नाहीये. दिवसभर जे काही 4 ते 5 वेळा जी काही बांग दिली जाते, जी काही त्यांची मुझे सिर्फ इतना प्रार्थना कहना है म्हणतात, कि ये सिर्फ जे सुबह की जो अजान है उसके बारे में नहीं है. परत जर त्यांनी दिली तर आमची लोक हनुमान चालीसा त्या वेळेला वाजवणार म्हणजे वाजवणार. ये दिन भर जिस तरीके से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं होना चाहिए. अगर वो किया जाता है तो हमारे लोग जाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेले डेसिबल्स मी काल माझ्या पत्रामध्ये दिलेलं आहे. साधारणपणे जिकडे लोकवस्ती असते त्या लोकवस्तीमध्ये 45 ते 55 डेसिबल पर्यंत तुम्ही स्पीकर लावू शकता परवानगी घेऊन. कल मैंने खत में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि आप 45 टू 55 डेसिबल लेवल तक लाउड स्पीकर चला सकते हैं और परमिशन लेकर आप उतना ही लाउड स्पीकर चला सकते हैं. मेरा सिर्फ सवाल यह है कि हर दिन ये परमिशन लेनी पड़ेगी. पूरा साल भर का इजाजत कैसे आप दे सकते हैं और इनको पूरे 365 दिन तक लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत कैसे मिल पाती है. नियमात बसून आता ते जे 45 ते 55 डेसिबल सांगितलंय, हमें सिर्फ 10 दिन की इजाजत मिलती है गणपति में और इन्हें 365 दिन परमिशन कैसे मिलती है. याच्यावरती जाता येणार नाही. आता प्रश्न असा आहे, मी सांगितलं होतं की हे पहिले भोंगे खाली उतरवा. पोलिसांना काय एकच धंदा आहे का रोज सकाळी डेसिबल मोजत बसायचं? लोकांनी फक्त एवढीच गोष्ट करत बसायची का की यांचे डेसिबल जास्ती आहे का कमी आहे? तुम्हाला प्रार्थना म्हणायची आहे, तुम्हाला तुमच्या मशिदीमध्ये प्रार्थना म्हणायची आहे, म्हणा. तुम्हाला माईक लागतो कशाला आणि लाउडस्पीकर लागतो कशाला? कोणाला ऐकवायचंय तुम्हाला? मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये लाउडस्पीकर की जरूरत ही क्या है. आपको अगर आप प्रार्थना कर रही है तो अपने मस्जिद में जाके करिए. उसके लिए लाउडस्पीकर की क्या जरूरत है? उतरवले गेले पाहिजेत आणि जोपर्यंत हे उतरवलं तो हमारी सिर्फ ये मांग है कि जो इलीगल लाउडस्पीकर है उसको नीचे उतारना ही चाहिए. आंदोलनाचा एक दिवसाचा विषय नाहीये, हा कायमचा विषय आहे. ये कोई एक दिन के आंदोलन का विषय नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा. असंच चालू राहणार. जब तक इलीगल लाउडस्पीकर नहीं उतारे जाते तब तक ये इसी तरीके से चलता रहेगा. करतोय मग जर करायचं असेल तर पूर्ण करा. ये एक दिन का आंदोलन नहीं है. यांना जर वाटत असेल की और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है तो पूरा का पूरा पालन होना चाहिए. काय अजान झाली नाही म्हणून आम्ही काहीतरी खुश होऊ वगैरे अजिबात होणार नाही. हे दिवसभरामधल्या ज्या काही बांगा दिल्या जातात त्या देखील त्याच डेसिबलमध्ये लागल्या पहिल्या पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जर जास्ती लागल्या गेल्या हनुमान चालीसा चालू राहणार. और जो कानून है उसके हिसाब से ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होना चाहिए. और अगर अजान ये लाउडस्पीकर पर इसी तरीके से जारी रही तो हनुमान चालीसा भी जारी रहेगी. याला जर धार्मिक वळण द्यायचा जर त्यांनी प्रयत्न केला तर त्याला आम्ही धार्मिक वळण देऊ. मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये सामाजिक विषय है, धार्मिक विषय नहीं है. लेकिन अगर वो उसे धार्मिक टर्न देने की कोशिश करते हैं तो हमारे तरफ से भी उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा. तुमच्या जर लक्षात असेल, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि दंगे होने चाहिए. ज्या वेळेला तिकडे बांग दिली गेली त्यावेळेला मी हे पोलिसांना सांगितलं. अन्यथा ते जर भडकवायचं असतं तर तिथे काय लेवल प्रकरण झालं असतं मला जरा सांगा. और औरंगाबाद में भी मेरे भाषण के वक्त जब अजान सुनाई दी तब मैंने पुलिस को बताया कि इसको बंद करिए. समजून घ्यावी, पोलिसांनी समजून मैं घ्यावी. हम लोग शांति से ये बात करना चाहते हैं. सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए. धरपकड करते मला कळत नाही. मला क्यों हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, क्यों हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है. कम्युनिकेशनची साधनं एवढी सगळ्या बाजूनी असताना तुम्ही माणसं पकडून काय होणार आहे? हातामध्ये काय लागणार तुमच्या? आपको लोगों को इस तरीके से गिरफ्तार करके क्या मिलने वाला है? विचार करतायत का की राज ठाकरेचं अभी भी पुराने तरीके से ये लोग विचार कर रहे हैं. वीज बंद करा. अरे वीज काय बंद करायची? मोबाईलवरती दिसतं की भाषण. इतका मूर्खपणा हे कुठच्या काळामध्ये जगतायत मला कल्पना नाही. मला आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून फक्त मला एवढंच सांगायचं होतं, हा विषय एक दिवसाचा नाही. मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये विषय एक दिन का नहीं है. महाराष्ट्रामधल्या माझ्या हिंदू बांधवांना पण हीच मला गोष्ट सांगायची आहे की हा विषय एक दिवसाचा नाही. ज्या मुझे सभी को यही बात बतानी है. जिकडे लाउडस्पीकर लागतील तिकडे हनुमान चालीसा त्याच्या दुप्पट आवाजात लागला गेला पाहिजे. ये एक दिन का विषय नहीं है. जिन जिन मस्जिदों के मौलवी ये बात नहीं समझेंगे और अजान लाउडस्पीकर पर जारी रखेंगे वहां पर हनुमान चालीसा लगानी चाहिए. महाराष्ट्रातले तिकडचे जे काही कमिशनर असतील ते बघतील, पण मुंबईचे पोलीस कमिशनर, मुंबईचे पोलीस
हे या 135 मशिदींवरती काय कारवाई करणार आहे आणि करणार आहेत की नाही और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो 135 मस्जिद जहां पर सुबह 5 बजे के पहले अजान दिया गया उन पर मुंबई पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये भी मुझे जानना है। राहणार असतील तर आम्हाला पण आमच्या धर्माला घट्ट राहावं लागेल। अगर वो अपने धर्म को पकड़कर रहना चाहते हैं तो हमें भी अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा, हम भी उसी तरीके से जवाब देंगे। सरकारने विचार करावा आणि मला असं वाटतं की इसका विचार सरकार को करना जरूरी है। बंद व्हावे, जेव्हा तुम्हाला सणासुदीला लागतायत, काही सभाजना लागतायत, कुठच्या कारणाला लागतायत, आपण समजू शकतो लाउडस्पीकर। आपको आपके त्योहार के लिए किसी चीज के लिए लाउडस्पीकर की जरूरत है तो आप बिल्कुल बजाइए, लेकिन पूरे साल भर 365 दिन इस तरीके से लाउडस्पीकर चलाना ठीक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और इसका पालन होना चाहिए। विद्यार्थ्यांना, कोणी आजारी ग्रस्त असतील त्यांना त्या गोष्टींचा त्रास होतो, एवढं पण समजत नाही। ह्यांच्यामध्ये ह्यांचा धर्म मोठा माणुसकीपेक्षा, परंतु मानवता बड़ी है या इनका धर्म बड़ा है, ये बात इनको समझना चाहिए। कई लोगों को इसकी तकलीफ होती है, ये बात का भी ख्याल कहीं ना कहीं करना चाहिए। त्यांना काय प्रार्थना म्हणायची आहे, एक तर पोलिसांनी हे भोगे खाली आणले पाहिजे, तुम्हाला जी काय प्रार्थना करायची मशिदीमध्ये करा आणि हे आवाज बंद झाले पाहिजे महाराष्ट्रामधले, एवढीच फक्त मी अपेक्षा करतोय। परत एकदा सांगतो, मेरी सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि महाराष्ट्र में ये जो आवाज है ये बंद होने चाहिए। 4 तारीख म्हणून 4 तारीख पकडू नका, हा कायमस्वरूपी राहणार जोपर्यंत ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं है। आप 4 तारीख का डेडलाइन मतलब 4 तारीख मत पकड़िए, ये विषय चलने वाला विषय है। याचा विचार त्यांनी करायचा आहे, मी नाही करायचा आहे ना। मी तर सोपं सांगतोय की ही गोष्ट अगर कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है तो उसका विचार सरकार को करना चाहिए। मुझे क्यों सवाल पूछा जा रहा है? प्रश्न आरोप करण्यापेक्षा त्यांना सांगा ना की ही गोष्ट बंद करा। कोणी प्रार्थना, आप उनको बताइए ना कि आप लाउडस्पीकर हटाइए। हे मी सांगतोय का, मी हे बोलतोय का? नाही, ते म्हणा, तुमच्या मशिदीत म्हणा, तुमच्या घरात म्हणा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप प्रार्थना मत करिए, अपने अजान मत दीजिए या फिर नमाज मत पढ़िए। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मत करिए। प्रत्येक जण जो जातो तो काय आरती करत बसत नाही। मला असं वाटतं मी तुम्हाला एक बाहेर निरोप दिला होता ना, मी तुम्हाला मगाशी निरोप दिला होता की मला जे बोलायचंय मी आपल्यासमोर येऊन मांडीन, हा काही प्रश्नोत्तराचा तास नव्हे। और मुझे कोई सवाल जवाब नहीं करना है, मुझे जो बोलना था वो मैंने आपके सामने आके रखा है। मैं कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता। माझं हिंदी चांगलं नाही रे एवढं। हमारे कार्यकर्ता का धरपकड़ा जो चल रहा है आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी, और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं, और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा, और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है
हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज रहता है उतना आवाज। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं देख रहा हूं कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहां की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा।